और हम चाहते हैं वो थोड़ा सा भी वो गाना गा के सुनाए हमें। जितना गा सकती हैं। धन्यवाद। भारत माता की। हमारे मुंबई पुलिस के 3 जांबाज जिन्होंने चक्र पाए, वीर चक्र, ऐसे बाला साहब भोसले साहब, विजय खांडेकर साहब और प्रकाश मोरे साहब, इन तीनों का स्वागत। लता दीदी जी ने कहा कि मैंने शब्दों से मेरे जवानों का और देश का बहुत स्वागत। किरदार को निभाया है, उनके साथ हम बैठ सकते हैं, उनके साथ में हम स्वागत की भावना का हम भी समर्पण कर सकते हैं। ऐसे दो हमारे अपने, हमारे दिल के राजा फिल्मी हीरो सुनील शेट्टी साहब और सनी देओल साहब यहाँ पर आए हैं। मैं लता दीदी से कहूँगा कि आप उनका यहाँ पर स्वागत करें, आपके हाथों से, लता दीदी और माननीय मोदी साहब के हाथ से। और हम आगे बढ़ें उसके पहले परमवीर चक्र विजेता, मैं माफी चाहता हूं, नाम रह गया था, सूबेदार जोगेंद्र सिंह साहब। हम अनुरोध करते हैं कि ज्ञान सम्राज्ञी भारत रत्न आदरणीय लता दीदी का वो सम्मान करें। भारत माता की। ऐ मेरे वतन के लोगों, ये गाने के बारे में ये कहा जाता है कि देशभक्त कवि प्रदीप माहिम में एक फुटपाथ पर खड़े थे और उनको याद आ गई और उन्होंने ऐसे शब्दों में इस गीत को बांधा और सी रामचंद्र ने संगीत देते हुए लता दीदी ने उसे अजरामर किया। ऐसा गीत है ऐ मेरे वतन के लोगों। मैं आपसे ये गीत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मंच पे बैठे हुए सब लोगों का मैं स्वागत करती हूँ और जो उन्होंने काम किए हैं उसका किसी हद तक आज जो सबने मतलब लोढ़ा साहब ने उनका मतलब सम्मान किया है, उसके लिए मैं लोढ़ा साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरे वतन के लोगों, जब गाना बना तो वाकई हमें ऐसा नहीं लगा था कि ये गाना इतना चलेगा। मैं 26 जनवरी को हम लोग प्लेन से गए, सारी इंडस्ट्री हमारी थी। दिलीप कुमार साहब थे, राज कपूर साहब थे, म्यूज़िक डायरेक्टर शंकर जयकिशन थे, मदन मोहन जी थे, हेमंत कुमार थे, गाने वाले रफ़ी साहब थे। मतलब कि कभी कोई भी परेशानी होती है, देश में कोई और भी ऐसी बात होती है, तो शुरू में हमारी इंडस्ट्री के सारे लोग जाके चैरिटी शोज़ करते थे। ये भी ऐसा ही था। मुझे कवि प्रदीप जी का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि ये गाना मैंने लिखा है लता, और मैं चाहता हूँ कि तुम ये गाना दिल्ली में गाओ।